विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों पर चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का यह विचार था कि शिक्षा के अभाव में कोई भी देश समुचित विकास नहीं कर सकता। अतः उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी व्यवहारिक रुचि ली उतनी बहुत कम समाज सुधारकों ने ली। उन्होंने मनु के इस कथन का समर्थन किया कि राज्य तथा समाज दोनों के द्वारा सब लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों को 5वें अथवा 8वें वर्ष के बाद विद्यालय भेजें। इस आयु के बाद बालक को विद्यालय में नहीं भेजना एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बालकों का 5वें और 8वें वर्ष में ही शिक्षा की अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि जो माता पिता बालकों को अपने विद्यालय नहीं भेजे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। शिक्षा के संबंध में यह उनका एक बहुत बड़ी योगदान है कि उस समय भी उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर इतना जोर देते हुए एक शिक्षित समाज की संकल्पना में, एक शिक्षित समाज बनाने में इसे दंडनीय अपराध भी घोषित कियाने की बात कही थी। दयानंद ने शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया। उनके लिए शिक्षा का अर्थ था शरीर का निर्माण, इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास। ब्रह्मचर्य पालन को उन्होंने अच्छी शिक्षा व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त माना। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में उन्होंने माता पिता को बालक का प्रथम गुरु बताया और लिखा कि माता पिता के उपदेश से संतान को जितना लाभ हो सकता है उतना किसी से नहीं हो सकता। इस प्रसंग में माता की भूमिका को वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण कार्य चरित्रवान और विद्वान व्यक्तियों को ही सौंपा जाना चाहिए। तो उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं है, अपितु हमारी इंद्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास बताकर शिक्षा के बहुआयामी स्वरूप पर विचार व्यक्त किया था। केवल शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं हो, अपितु व्यक्ति के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इंद्रियों का नियंत्रण और उसकी बौद्धिक शक्तियों का विकास हो, तभी वो सर्वोत्तमुखी शिक्षा मानी जाएगी। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर उनकी व्यापक दृष्टि थी और उन्होंने समाज के विकास में शिक्षा की महत्ता को जानते हुए शिक्षा के बहुआयामी स्वरूप पर बल दिया। दयानंद ने नारी शिक्षा पर भी उतना ही बल दिया जितना कि पुरुषों की शिक्षा पर, लेकिन वे सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। सह शिक्षा यानी बालक बालिकाएं एक साथ पढ़े, इसके पक्ष में वो नहीं थे। उनका विचार था कि सह शिक्षा का लड़के लड़कियों के चरित्र पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। उनका आग्रह था कि प्रत्येक समाज में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा पद्धति, शिक्षा के विषय और पाठ्यक्रम में भी भिन्नता होनी चाहिए।
उन्होंने ऐसी शिक्षा पद्धति अपनाने पर बल दिया जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय हो और ऐसे नागरिक उत्पन्न करे जिनमें समाज के प्रति कर्तव्यपरायणता और उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान हो। इस दृष्टि से उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की सिफारिश की, जहां तरुण ब्रह्मचारीगण आचार्यों की निगरानी में शिक्षा का अर्जन और व्यक्तित्व का विकास हो सके। उनका कहना था कि गुरुकुलों में सभी वर्गों और जातियों के बच्चों को समानता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए और धनी तथा निर्धन के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दयानंद ने देश की एकता के प्रसंग में भी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और इस बात का प्रतिपादन किया कि देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने के लिए पूरे देश में हिंदी प्रचलन आवश्यक है। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और साथ में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी स्थान था। आर्य समाज में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था नारी शिक्षा के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की और आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए। ये शिक्षण संस्था स्वामी दयानंद सरस्वती के सच्चे स्मारक है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में भी शिक्षा का समर्थन किया कि शिक्षा के द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एकता में काम बांधने का, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का काम किया जाता है। उन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रचार प्रसार पर बल दिया था। तो इस तरह से उनका जो शैक्षिक दर्शन था वो काफ़ी व्यापक था और शिक्षा के माध्यम से वे ऐसे सुसंस्कृत समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें नारी शिक्षा के प्रति उनकी जो अलग जगाया, जो ज्योत जलाई, वो आज भी हम देते हैं कि स्वतंत्र भारत में आर्य समाज के द्वारा किस तरह से नारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो वस्तुतः उनके शैक्षिक विचार एकदम मौलिक और भारतीय परिवेश के अनुकूल थे। धन्यवाद।